कि दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक आधुनिक विचारधारा है और एक आर्ष विचारधारा है, ऋषियों की विचारधारा है। आधुनिक पढ़े लिखे समाज की विचारधारा है कि जाति की व्यवस्था वो जन्म से नहीं है, जाति की व्यवस्था कर्म से है, आप जो काम करने मान के पढ़े लिखे लोगों की है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की जो बनाई हुई व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि जाति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। जनि प्रादुर्भावी धातु से प्रत्यय करने पर जाति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका व्याकरण शास्त्र के अनुसार अर्थ होता है जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही। जो जन्म से प्राप्त हो जाती है उसको हम जाति कहते हैं। तो हमारे यहाँ जिस व्यक्ति का जिस वर्ण में जन्म हुआ है उस जन्म के पीछे भी उसके पूर्व जन्मों के कर्म कारण हैं। इसलिए जन्म के बाद जाति का निर्णय नहीं, जन्म के पहले ही जाति का निर्णय हो जाएगा। अब कोई चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे पवित्र कर्म हैं, तो निश्चित ही अगला जन्म उसका होगा, मोक्ष भी उसका हो सकता है, किंतु कथनचित उसका अगला जन्म होगा तो उसका उत्तम कुल में जन्म होगा। कोई ब्राह्मण है किंतु ब्राह्मण को जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म वो कर रहा है, तो निश्चित उसको निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। तो हमने जो पूर्वकृत कर्म किए हैं उनके अनुरूप हमारा उस जाति में जन्म हुआ है, और जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है उस जाति के अनुरूप हमें वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है तो ब्राह्मणोचित कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ है तो गीता जी में क्षत्रियों के जो कर्म कहे वो हमें करना चाहिए। वैश्य कुल में हमारा जन्म हुआ है तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, हमें उस प्रकार का आचरण करना चाहिए। चतुर्थ वर्ण में हमारा जन्म हुआ है तो संपूर्ण समाज की, राष्ट्र की सेवा और उसके विकास के कार्य में हमें अपना योगदान करना चाहिए। ये बात है।